जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस, और आज के टॉपिक में हम होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे कि ये क्या होता है और बॉडी में होम्योस्टेसिस का रोल क्या है, इसके फायदे नुकसानात क्या हैं। इसके बाद होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के अंदर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन तीनों टर्म्स के हवाले से भी हम बात करेंगे कि इन प्रोसेसेस में क्या होता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। आपने अक्सर गौर किया होगा कि हमारे बॉडी के अराउंड, इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमेशा मेरा बच्चा एक जैसा नहीं रहता। अक्सर ही बल्कि हमेशा ही हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंज होता रहता है, कोई ना कोई चीज आती रहती है, कोई ना कोई चीज जाती रहती है। कंटिन्यूसली हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई ना कोई तब्दीली होती रहती है। बट यहां पर सवाल ये है कि क्या इन तब्दीलियों का हमारी बॉडी पे असर होता है? तो द आंसर इज यस, होता है। दूसरा सवाल यहां पे ये है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर का माहौल, इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से चेंज होता है? तो उसका आंसर है जी नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि क्या अगर बाहर टेम्परेचर बढ़े तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा? क्या अगर बाहर सर्दी हो तो बॉडी के अंदर भी सर्दी आ जाएगी? क्या अगर बाहर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है तो बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाएगा? क्या अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी? द आंसर इज नो। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो बाकी एनिमल्स हैं, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बाहर कोई चेंज हुई, बाहर कोई तब्दीली हुई और वही तब्दीली बॉडी के अंदर हो जाएगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमारी बॉडी जो है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपने इंटरनल माहौल को स्टेबल रखे, कांस्टेंट रखे, कंट्रोल करके रखे, मेंटेन करके रखे, और वो हमेशा कोशिश करती है कि बाहर से जो भी चेंज आता है उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको रेजिस्ट करे। यही कुछ होम्योस्टेसिस है जी, कि आपकी बॉडी का अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपने इंटरनल माहौल को मेंटेन रखना, इसी को मेरा बच्चा होम्योस्टेसिस कहते हैं। सो वी डिफाइन होम्योस्टेसिस बाय सेइंग दैट दिस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें मेंटेनेंस होती है ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की जो मेंटेनेंस है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर जो मर्जी हो रहा है उसके हार्म्स से, उसकी चेंजेस से, उसकी तब्दीलियों से इंटरनल इन्वायरमेंट की सेफ्टी, मेंटेनेंस, इसको मेरा बेटा होम्योस्टेसिस कहते हैं। और याद रखिए ये सब ऑर्गेनिजम्स में होती है, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टेसिस करते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जिनसे आपका ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा कि ये होम्योस्टेसिस कैसे होती है। देखिए, चाहे गर्मी हो, चाहे गर्मी में 40, 42, 44 टेम्परेचर हो जाए, या चाहे सर्दी में 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, बाहर के माहौल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री ही रहेगा। दिस इज अ रियलिटी। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे बाहर जो मर्जी टेम्परेचर है। नाउ दिस इज व्हाट होम्योस्टेसिस इज। इसी तरह चाहे हम खुराक खाएं, चाहे हम खुराक ना खाएं, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, 1, 2, 3 या 4 दिन के लिए, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जितनी रहनी चाहिए। नाउ दिस इज द होम्योस्टेसिस, कि हालांकि हमने खुराक नहीं खाई या खुराक हमने जरूरत से ज्यादा खा ली है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो 1 ग्राम होती है, यूजुअली 1 ग्राम पर लीटर, तो वो हमेशा सेम रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नाउ दिस इज व्हाट होम्योस्टेसिस इज ऑल अबाउट। अब यहां पर दूसरा सवाल यह है कि क्या ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस मेरा बेटा सिर्फ एक ही प्रोसेस से हो जाता है, या बॉडी में काफी सारे प्रोसेस होते होंगे और वो कलेक्टिवली जो है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करते होंगे? तो यस, देखिए, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं हो सकता। बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं जिनको मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर की चेंज है, वाटर की चेंज है, बाकी जो है मेटाबोलाइट्स की चेंजेस हैं। तो एक प्रोसेस है, वो सारी की सारी मेंटेन नहीं हो सकती। तो हम होम्योस्टेसिस के अंदर बुनियादी तौर पर 3 फर्दर प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रोसेस है जनाब आपके पास थर्मो रेगुलेशन। दूसरा प्रोसेस है जी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, और तीसरा प्रोसेस है बेटा आपके पास एक्सक्रीशन। आमतौर पे आपकी बॉडी के अंदर जितना भी होम्योस्टेसिस का काम होता है वो एक्चुअली इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है, इन 3 फेजेस के थ्रू होता है जी।
सबसे पहले बात करते हैं बेटा थर्मो रेगुलेशन की। देखिए दो वर्ड हैं यहां पर, एक है वर्ड थर्मो का और दूसरा है वर्ड रेगुलेशन का। रेगुलेशन का तो मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना, राबता कायम करना, किसी प्रोसेस को रेगुलेट करना। बट अगर आप थर्मो का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि थर्मो का वर्ड थर्म से आया है और थर्म का मतलब होता है हीट। हीट का मतलब है यहां पर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई ना कोई बात हो रही है। तो मैंने ये जो टर्म है आपके सामने डाइसेक्ट करके रख दी कि यहां पर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात हो रही है। मे भी हो सकता है दिस इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यस इट इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की रेगुलेशन जो है उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे चाहे बाहर टेम्परेचर ज्यादा है चाहे बाहर टेम्परेचर कम है, बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे हिस्से, ऐसे टिश्यूज और सेल्स मौजूद हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर हो जाए, आपने इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हमेशा मेंटेन करना है, इसको कम या ज्यादा नहीं होने देना। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 37। दूसरी बात ऑस्मो रेगुलेशन की करते हैं। देखिए यहां पर भी दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है ऑस्मो का और दूसरा है रेगुलेशन का। अगर हम ऑस्मो की बात करें, याद रखिएगा जहां पर भी ऑस्मो का वर्ड आए तो वहां पर आपने समझ जाना है कि यहां पर बॉडी फ्लूइड्स की बात हो रही है। अगेन ये दो वर्ड है, इन दोनों को समझ लीजिए। बॉडी यानी जिस्म, बॉडी, फ्लूइड ऐसी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में बॉडी में मौजूद है। तो बॉडी में मौजूद लिक्विड चीजों को हम बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। अब लिक्विड की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं बॉडी के, और वो हैं जी, एक तो है वाटर और दूसरा है सॉल्ट। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन है। यस इट इज। मेरा बेटा ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी। आपकी बॉडी में वाटर कितना होना चाहिए और सॉल्ट कितना होना चाहिए, इसकी रेगुलेशन, इसकी मेजरमेंट, इसको कंट्रोल में रखना इज ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए सिंपल सी बात है, जब आपकी बॉडी में पानी ज्यादा हो जाएगा, पानी की इंटेक तो हम करते ही है ना, पानी पीते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और बहुत सारे फ्रूट्स और डाइट्स ऐसी लेते हैं जिनमें पानी मौजूद होता है। तो अगर आपकी बॉडी में पानी ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको रिलीज कर देगी। और अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो गया है तो बॉडी क्या करेगी, पानी मजीद पी लेगी। ठीक है, प्यास लगती है और फिर हम पानी पी लेते हैं। सो दिस इज हाउ दिस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स अकर, और इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब आ जाइए आखिरी टर्म की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मेरे पास कोई ऐसा उस तरह का तुक्का नहीं है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन बताया। एक्सक्रीशन को भी याद करने की कोशिश करते हैं, आइए जरा देखते हैं। देखिए एक्सक्रीशन को मैंने हमेशा याद रखा एक्स्ट्रा से। जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसको कहते हैं वेस्ट। तो ये समझ लीजिए ये ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वेस्ट को रिलीज किया जाता है, और ये वेस्ट होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए आप लोग कहीं पीछे 7वीं 8वीं में एक टर्म पढ़ के आए होंगे मेटाबॉलिज्म की। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जाहिर सी बात है जब मुख्तलिफ रिएक्शंस होंगे तो उन रिएक्शंस के नतीजे में कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हुआ करेगा। अब हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं, बहुत सारी उनकी टाइप्स हैं, उन वेस्ट के रिलीज करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन को एक्स्ट्रा से याद रखिए, एक्स्ट्रा जो चीज होती है उसको हमेशा वेस्ट कहते हैं। बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट की रिलीज को के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारे सेकंड चैप्टर का। इसमें हमने किया ये कि हमने 3-4 टर्म्स को डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन वाज एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस एज वेल। ये 4 टर्म्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। अगले कुछ लेक्चर्स में हम प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे होती है और एनिमल्स में, स्पेशली ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस कैसे होती है, इसके हवाले से बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल की तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।